किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, तेरी खुशी से नहीं गम से भी रिश्ता है मेरा, तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहब्बत नहीं, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका BS ढिल्लों। आज की कहानी पति और पत्नी पर कहानी। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक मार मार कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम सर खेलेंगे? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 20 से 30 लोगों के नाम लिखने हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के नाम लिखे, फिर दोस्तों के नाम लिखे, पड़ोसियों के नाम लिखे और सहकर्मियों के नाम लिख दिए अपने साथ। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए, जो उसके साथ काम करते थे उनके 5 के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सा सोचकर फिर अपने पड़ोस में रहने वाले जितने भी थे वो सारे नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा, तो लड़की ने अपने सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्त जितने भी थे सबके नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा पति और उसके बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते उसने अपनी मम्मी और पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग हैरान हो गए, बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, क्योंकि वो सभी जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उन सबके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा कि इन 2 नामों में से तुम एक नाम और मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए उसने अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ से गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसने सिर्फ अपने पति का ही नाम बोर्ड पर रहने दिया? कोई आवाज नहीं दे पाया। सभी के मुंह लटके हुए थे, सभी चुपचाप बैठे हुए थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। ऐसा क्यों किया? लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा तो मेरे बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनके मेरा साथ जरूर निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। पति पत्नी के जिस रिश्ते में एक दूसरे का मान है, सम्मान है, एक दूसरे की फिक्र है, तारीफ है, विश्वास है और एक दूसरे का जिक्र है, पति पत्नी का वह रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।